कहानी की शुरुआत होती है नोहारा फैमिली के रेंटेड वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट होने से। वो अपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा पुराना था और एक शांत इलाके में था और वहाँ की मालकिन ने उनको एक चेतावनी दी थी। उन्होंने शिनचैन की मम्मी को यह बोला था कि जिस रूम में वो शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ के मास्टर बेडरूम में एक बड़ी सी अलमीरा है और उस अलमीरा के पीछे एक बड़ा सा जंग लगा हुआ डोर है और उस डोर को बिल्कुल खोलने से मना किया था। उस डोर को बिल्कुल भी नहीं खोलना था लोगों को। और हिरोशी और मित्सी ने ये बात सुनकर सोचा कि हमारी मालकिन की कोई बड़ी पुरानी कहानी होगी और ये सब सोचने के बाद वो इस चीज को भूल गए। पर शिनचैन बिल्कुल नहीं भूल पाया। पर शिनचैन ने सोच लिया था उस रूम के पीछे जो भी चीज है उसको पता लगाना है कैसे भी कर कर। पर जैसे ही शिनचैन की पूरी फैमिली उस घर में रहने लगती है और कुछ दिन रहते रहते उनको कुछ भी ऐसा फील नहीं होता है कि वहां पर कुछ अलग चीज है। पर अचानक से एक रात आती है और उस रात में सभी लोग गहरी नींद पर सो रहे होते हैं और उस रूम के पास से अचानक से सूखी मिट्टी की खुशबू आने लगती है और यही खुशबू शिनचैन की नाक तक पहुंचती है और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो सुनता है कि उस अलमीरा के पीछे से किसी छोटे बच्चे की धीरे धीरे से फुसक फुसक के रोने की आवाज आ रही है और वो आवाज कुछ ऐसे आ रही थी, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। और ये सब सुनते ही शिनचैन काफी डर जाता है और उस समय उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो उस दरवाजे के पीछे जाकर देखे कि कौन है। इसलिए सुबह होती ये बात सबसे पहले शिनचैन ने अपने दोस्तों को कजामा, नैनी, बो, मसाओ और बगल वाले योनरो भैया को बताई। पहले तो सभी लोग ये बात सुनकर काफी ज्यादा डर जाते हैं पर सोचने लगते हैं कि आखिरकार उस गेट के पीछे क्या है और यही सब सोचते सोचते वो लोग ठानते हैं कि वो लोग उस गेट के पीछे क्या है इसका पता लगाएंगे। और जैसे ही रात होती है हिरोशी, मित्सी गहरी नींद में सो जाते हैं तभी सभी लोग इकट्ठा होते हैं उस रूम की अलमीरा के पास। अब उस अलमीरा के पीछे के दरवाजे का पता लगाने के लिए शिनचैन और योनरो भैया ने उस भारी अलमीरा को साइड किया। तभी उसके पीछे से निकलता एक सालों पुराना जंग लगा हुआ दरवाजा जिसका हैंडल भी नहीं था, बस एक पुराना सा जंग लगा हुआ ताला था जो बहुत सालों से ना खुलने के कारण जंग लग के गल चुका था और काला पड़ चुका था। और जैसे योनरो भैया ने उस गेट के ताले पर थोड़ा जोर लगाया वो टूटकर अचानक से नीचे गिर गया और जैसे उनने गेट खोला अचानक अंदर से एक ठंडी हवा का गंदा झोंका बाहर आया और जैसे ही वो लोग अंदर जाकर देखते हैं पूरी तरफ मिट्टी थी और अलग टाइप की चीजें बनी हुई थी जमीन पर। इधर उधर आधी जली हुई मोमबत्तियां पड़ी हुई थी और एक ओवल सा बड़ा सा मिरर था और वहीं पर एक बहुत ही पुरानी सी डायरी भी रखी हुई थी। अब सभी लोग सोचते हैं क्यों ना उस डायरी को उठाया जाए और उसमें पढ़ा जाए कि क्या लिखा हुआ है। तभी योनरो भैया डरते हुए इस डायरी को उठाते हैं और धीरे धीरे पन्ने पलटने चालू कर देते हैं और जैसे ही आखिरी पन्ने पर पहुंचते हैं वहां पर कुछ चीज लिखी हुई थी। 1972 मैंने शैतान को वश में करने के लिए काला जादू किया था पर वो मेरे कंट्रोल से बाहर निकल गया, इसलिए मैं उसको हमेशा के लिए इस कांच के अंदर कैद करने जा रहा हूँ और इस दरवाजे को कभी भी खोलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। और ये आईना तब टूट जाएगा जब बाहर से कोई इंसान इस कमरे के अंदर घुसने की कोशिश करेगा और ये शैतानी आत्मा बाहर निकल जाएगी। और जैसे ये सब पढ़ते ही योनरो सभी को बाहर भागने के लिए बोलने ही वाला था उतने में ही शिनचैन ने एक जलती हुई कैंडल को बुझा दिया नीचे गिराकर और गिरते ही उस कैंडल का तेल गलती से उस कांच पर लग जाता है। तभी अचानक से एक बहुत तेज आवाज आती है और अचानक से उस कांच पर एक बड़ी सी दरार आ जाती है और उस रूम में जितनी भी कैंडल्स जल रही थी सारी एक साथ बुझ जाती हैं और एक काली सी परछाई उस आईने में से निकलकर शिनचैन के पूरे घर में फैल जाती है। और ये सब देखते ही अचानक से सभी लोग डर जाते हैं और उस पुराने जंग लगे हुए गेट को बंद कर कर अलमारी रख देते हैं। और ये सब होने लगा था तो सभी लोग डर के मारे अपने घर को भाग जाते हैं और योनरो भैया अपने रूम में चले जाते हैं। पर जैसे ही सुबह होती है शिनचैन के घर का माहौल पूरी तरीके से बदल जाता है। ये सुबह अलग दिन से काफी अलग थी। शीरो का बर्ताव पूरी तरीके से बदल चुका था। वो अपने घर से बाहर निकलने को ही तैयार नहीं था और वहीं से बैठे बैठे वो शिनचैन के रूम की तरफ देखकर भौंकता रहता था जैसे कि मानो वहां पर उसको कोई भूत दिखाई दे रहा हो। और शिनचैन की बहन हिमामारी जो पूरे दिन खिलौने से खेलती रहती थी पर उसका
तब आज पूरी तरीके से अजीब सा था क्योंकि वो पूरे टाइम दीवार की तरफ देखकर जोर जोर से हंसती रह रही थी और उसकी आंखों का कलर कभी कभी 1 सेकंड के लिए अचानक से पूरा काला हो जा रहा था। और शिनचैन जब भी बाथरूम जा रहा था और कांच में अपनी शक्ल देख रहा था, उसके पीछे उसको एक काली सी परछाई खड़ी हुई दिखती थी और जैसे ही वो मुड़कर पीछे देखता था वहां से वो गायब हो जा रही थी। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि वो शैतानी आत्मा एक इंसान की बॉडी के अंदर घुसना चाह रही थी और वो चाहती थी हिमामारी की बॉडी के अंदर घुसना। अब तुम लोग सोच ही सकते हो कि शिनचैन ने जो चीज मस्ती मस्ती में करी थी वो अब कितनी डरावनी होती जा रही है। और ऐसे ही एक रात भयानक तूफान आया, पूरे शहर की बिजली जा चुकी थी और उस आत्मा ने शिनचैन की मम्मी और शिनचैन के पापा के ऊपर अपना जादू कर दिया था। और उस जादू के कारण अचानक से हिरोशी और मित्सी एक गहरी नींद में चले गए क्योंकि उस आत्मा ने पूरी तरीके से उन दोनों पर अपना कब्जा कर लिया था। और तभी शिनचैन की नजर अचानक से हिमामारी पर पड़ती है। हिमामारी धीरे धीरे चलते चलते उस शैतानी कमरे के पास जाने लगी थी और उसकी आंखें बिल्कुल अजीब सी हो चुकी थी। तभी शिनचैन जल्दी से अपने बगल वाले योनरो भैया को बुलाता है और अपने सभी बाकी दोस्तों को कॉल कर लेता है। तभी सभी लोग जल्दी से शिनचैन के घर आ जाते हैं और उस रूम के अंदर जाकर देखते हैं तो हिमामारी उस बड़े से कांच के सामने खड़ी हुई थी और वो अजीब सी आत्मा हिमामारी के शरीर में घुसने ही वाली थी। तभी योनरो भैया जल्दी से उस डायरी को उठाते हैं और उसको खोलकर देखने लगते हैं कि इस डायरी में उस शैतानी आत्मा को रोकने का कोई उपाय है कि नहीं। तभी मसाओ बहुत तेजी से डर के मारे चिल्लाने लगता है। योनरो भैया ने कांपते हुए उस डायरी में पढ़ा कि उस शैतान को वापस उस आईने में बंद करने के लिए उस मैजिकल सिंबल को कंप्लीट करना पड़ेगा और उस आईने के सामने उसे स्पिरिट का असली नाम बोलना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि उस डायरी में से उस भूत का नाम मिट चुका था। तभी बोचेन ने बहुत ही ध्यान से देखा, जो जमीन पर एक सिंबल बना हुआ है उसके अंदर एक नाम छुपा हुआ है और वो नाम था अकुमा। और इतनी ही देर में वो शैतानी आत्मा हिमामारी के गले तक पहुंच गई थी और ये चीज शिनचैन से देखी नहीं गई। तभी उसने एक बड़ी सी लकड़ी का जलता हुआ टुकड़ा उठाया और जो नीचे तंत्र बना हुआ था उस पर जोर से मारा और पूरी जगह आग लग गई थी। और शिनचैन इतना डर चुका था कि उसने बहुत ही तेजी से चिल्लाकर बोला कि अकुमा वापस जाओ और उसने हिमामारी को धक्का देकर आईने के सामने से हटा दिया। तभी वो शैतानी आत्मा बहुत तेजी से चिल्लाकर पीछे की तरफ जाने लगी उस कांच की ओर। तो वो शैतान शिनचैन को देखते हुए उस कांच के अंदर समा गया और कांच जो टूटा हुआ था वो वापस जुड़ गया और जो नीचे तंत्र बना हुआ था उस पर एक नई चीज वापस से बन गई। और तभी पूरे घर में अचानक से सन्नाटा सा छा गया। वो काला साया अब गायब हो चुका था। हिमामारी नॉर्मल हो चुकी थी और शिनचैन ने रोते हुए हिमामारी को जोर से गले लगा लिया। और अगले ही दिन सब कुछ ठीक हो गया और सबको लगने लगा कि जो भी हुआ था वो वापस जा चुका है। और ये बात वो लोग बिल्कुल सीक्रेट रखना चाहते थे और अपने घर के मकान मालिक को तक नहीं बताने वाले थे। और शिनचैन और योनरो भैया ने उस रूम के गेट को प्लास्टिक और लकड़ी से वापस से बंद कर दिया और अलमारी को वहीं पर खिसका के रख दिया। और सभी लोग, योनरो भैया और शिनचैन के सारे दोस्त पूरी तरीके से खुश हो चुके थे और खुशी मना रहे थे कि उनने एक भूत को वापस से कांच में बंद कर दिया है। पर एक दिन शिनचैन की मम्मी रूम में झाड़ू लगा रही थी और शिनचैन टीवी में एक्शन कमेंट देख रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था और शांतिपूर्ण था। तभी शिनचैन की नजर पड़ती है उस रूम पर जिसको उनने बंद किया था। वहां से वो प्लास्टिक हटने लगी थी और धीरे धीरे वो लकड़ी गलने लगी थी और वो दरवाजा वापस वहां पर दिखने लगा था। तभी वो अलमीरा अचानक से 2 फुट दूर जाके खिसक जाती है और ये सब देखकर शिनचैन बहुत डर जाता है और वो दौड़ के उस गेट के पास जाता है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। और इस बार भी गेट के पीछे से अजीब सी रोने की और फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। और जैसे ही शिनचैन ने कान लगाकर वो आवाज सुनी, पीछे से किसी ने बोला, शिनचैन कैसे हो, दरवाजा खोलो। पर देखना तो ये होगा कि अगले एपिसोड में क्या होता है। वो आत्मा शिनचैन के पीछे पड़ती है या शिनचैन उस आत्मा को हमेशा के लिए उस दरवाजे में बंद कर देगा।